हम सब खुदा मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी शाम दी और हमें जिंदगी जमीन पे जिंदा रखा। और हम सब खुदा मसीह को इस बात का भी धन्यवाद देंगे कि उसने हम पर हर समय हमारी रक्षा की है और हमारी परेशानियों में हमारा साथ दिया। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलें। का कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। संसार का जल पियोगे तो तुम्हें प्यास लगेगी और मैं तुम्हें ऐसे जल पिलाऊंगा कि तुम्हें कभी न आइए से आगे को लेकर सब यीशु मसीह की स्तुति और महिमा को चलते हैं। प्रचार की ओर चलते हैं जो खुदा में यीशु मसीह के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अगर आपके बीच में कोई गवाही हो तो जरूर से जरूर रखें और नहीं तो हम बच्चे पे चलेगी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. खुदा ने एक बार फिर से हम सबको अपने वचन से
सीखने के लिए और सिखाने के लिए हमें और आपको प्रभु ने बहुत तायत से इकट्ठा किया है। मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने कल अनाउंसमेंट नहीं किया था कि आज की प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी, और बहुत भाई बहन सोच रहे होंगे कि प्रार्थना अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई। आज की प्रार्थना शाम को 6 बजे होनी थी, और इसका जिक्र मैंने सबको नहीं किया, किसी को मैंने नहीं बताया। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और हम सब जानते हैं कि प्रभु का वचन पवित्र है, और जब हम इस पवित्र वचन में चलते हैं, इसको सुनते हैं, तो बहुत तेरे लोग और बहुत तेरे संसार की अंधकार की शक्तियाँ हमारे और आपके विरोध में बोलती हैं। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है कि मेरे वचन में बने रहो, मैं तुम्हें हर अंधकार और दुष्ट की युक्तियों से बचाऊंगा, और आज तक उसने हमें बचाया। तो हम प्रभु के वचन से देखेंगे। हम सब प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की साबत प्रदान करे। आमीन। अभी हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्योंकि खुदा ने अपनी प्रजा को और अपने लोगों को चुना। ये चुनना खुदा की ओर से होता है। जब तक खुदा ना चुने तब तक कोई मनुष्य खुदा के वचन में ना सेवा कर सकता है और ना ही खुदा के कामों में बढ़ चढ़ कर भाग ले सकता है। जब खुदा हमें बुलाता है और जब खुदा हमें अपने वचन में चुनता है और हमें इस योग्य ठहराता है कि तुम मेरे नाम में इस पृथ्वी के कोने कोने में गवाह बनो, और इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक निर्बल मनुष्यों को, वह जो मेरे वचन को नहीं जानते, वह जो अभी भी इस अंधकार और दुष्ट की शक्तियों के वश में हैं, उनके बीच में जाकर मेरी महिमा और मेरे पवित्र वचन अर्थात सत्य को बताओ। और आज हम जानते हैं कि खुदा ने हम निकम्मों को कहीं ना कहीं चुन रखा है, जो उसकी सेवा आज तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। क्योंकि हमें मालूम है कि प्रभु हमारे साथ है। आमीन। तो कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में, वे इजरायली हैं। देखिए, समझिए, इजरायली हैं, और इजरायली होने के कारण खुदा ने उन्हें क्या क्या दिया? और लेपालकपन का अधिकार, हाँ, और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की है। आमीन। आमीन। उन्हें ये सारी चीजें खुदा ने दी।
लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं की है। पूरी की है। अब आप बताइए, इज़राइल को खुदा ने, अर्थात अपने चुने गए को खुदा ने ये सारे अधिकार दिए हैं, और लेपालकपन का अधिकार भी उनके पास है। अर्थात हम जानते हैं कि जब खुदा के पास अपनी वाचाएं और अपना आज्ञाएं होती हैं, तो वो आज्ञाएं, वो वाचाएं खुदा ने अन्य जातियों को, अर्थात हमें जो उसकी चुनी गई प्रजा नहीं थे, जो उसके गोत्र से, उसके वंश से नहीं थे, हमें लेपालकपन, आमीन, आमीन, का ये अधिकार जो कि खुदा के पास था, खुदा ने लेपालकपन का अधिकार हमारे लिए रखा। क्यों? क्योंकि हम अन्य जाति हैं, और हमको खुदा ने क्या किया? हमें खुदा ने अपने पुत्रों को, अर्थात अपनी प्रजा को अंधा करके, अर्थात अपने पुत्र को अंधा करके, अर्थात अपने लोगों को, इजरायलियों को अंधा करके, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसने आंखें दी। क्योंकि उसने कहा बालकों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डाली जाती। इज़राइल उसका चुना गया वंश है, इज़राइल उसका चुना गया प्रजा है। लेकिन हमारे पास ये वचन, ये खुदा का आत्मा कैसे आया? क्योंकि खुदा ने हमें गोद ले लिया। क्या कर दिया? गोद ले लिया। कैसे गोद लिया? अपने पुत्र को अंधा करा। अर्थात इजरायली जो अंधे ना होते तो हमारा कभी भी उद्धार नहीं होता। क्योंकि जहां पर इजरायलियों ने खुदा का इनकार किया, वहीं पर खुदा ने उनकी आंखें लेपालक, अर्थात उनको जो उसका वंश नहीं थे, उनको दी, और हम देखने लगे। और जब खुदा ने अपने बच्चों को अंधा करके हमें वो आंखें दी, तो ये हम पर अनुग्रह आया। आमीन। हम पर अनुग्रह ये आया कि इस वचन को सुनने और इस वचन को समझने और इस वचन में बने रहने या चलने के लायक हम में से कोई नहीं था। क्योंकि आज से 2000 साल पहले खुदावन इजरायलियों के लिए आया, और जब इजरायलियों ने अपनी छुड़ौती के संदेश को, अर्थात अपने उद्धारकर्ता का इनकार किया, वहीं पर खुदा ने अन्य जाति को ज्योति दी, अर्थात गोद ले लिया हमें। और ये अधिकार इजरायलियों का था। आमीन। इसलिए लिखा है लेपालकपन का अधिकार। क्या लिखा है? लेपालक का अधिकार नहीं, लेपालकपन, लेपालकपन का अधिकार। अगर ये अधिकार ना होता तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शायद ही नहीं बल्कि हम नहीं चुने जाते। लेकिन खुदा बहुत महान है, उसने हम निकम्मों के लिए अपनी संतानों को अंधा कर दिया, और आज
जिस रीति से इजराइलियों ने खुदा का इनकार किया, आज हम अन्य जाति भी प्रभु का इनकार कर रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम, खुदा का वचन पवित्र है। इसको कोई मनुष्य बदल नहीं सकता। अगर आप इसको बदलने की कोशिश करें या आप इसके विषय में ऊंची और नीची बातें करें, तो वचन स्थिर है। आपकी बातें मिटती जाएंगी, लेकिन वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। उस समय जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तब भी वही वचन था और आज भी वही वचन है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कभी बदल नहीं सकता वो है प्रभु का वचन। हमें भी अपने आप को इस पवित्र वचन के समानता में होना है, अर्थात ढालना है। और इस पवित्र वचन के समानता में ढालने के लिए हमें इन बातों को समझना होगा, क्योंकि रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा है, वे इस्राएली है, वे इजरायली हैं और किसी के पास अधिकार नहीं था। Praise the Lord। और किसी के पास वचन नहीं था, और किसी के पास मेरे प्यारे भाई बहनों ये पवित्र वचन नहीं था, क्योंकि कलाम में बता रहा है, लिखा हुआ है। देखिए वे इजरायली हैं तो उन्हें क्या अधिकार दिया गया, पढ़े जरा। और लेपालक पर अधिकार और महिमा और वचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा इन्हीं की है। प्रतिज्ञा अर्थात वाचा, वचाएं, व्यवस्था, उपासना उपासना, और प्रतिज्ञाएं प्रतिज्ञाएं, इन्हीं की है। और उसाते हैं महिमा और वाचाएं, अर्थात वाचा की पुस्तक। सारी चीज उन्हीं की थी। हमारे पास क्या था भैया? आओ अब आप हमें बताइए, खुदा एक एक चीज करके गिना रहा है कि इजरायलियों के पास क्या था। अब इजरायलियों के पास आप लोग जब पढ़ें जरा सही से, वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार, लेपालकपन का अधिकार, यानी अगर वो अंधे ना होते तो हमें कभी भी खुदा गोद ना लेता, क्योंकि ये अधिकार उनका था। और लेपालकपन का अधिकार हमें प्रभु ने गोद इसलिए लिया क्योंकि खुदा के लोग अर्थात खुदा के पुत्र ने उसका इनकार कर दिया। उसने अपना पुत्र और पुत्री किसको कहा? इजराइल को। और हर इजराइल चुना गया नहीं है, हर इजरायली चुना गया नहीं है, हर इजरायली वाचा की पुस्तक से चुना गया नहीं है, क्योंकि कलाम बताता, वचन बताता हमें। पढ़े जरा। वे इजरायली है, वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं इन्हीं की है। अब मैं आपसे पूछूं, हमारे पास क्या बचा? वाचाएं उनकी, महिमा उनकी, लेपालकपन का अधिकार उनका, व्यवस्था उनकी, उपासना उनकी, प्रतिज्ञाएं अर्थात बिना प्रतिज्ञा के, बिना वाचा के प्रभु बात नहीं करता। अब आप बताइए हमारे और आपके पास क्या बचा? जब सब उनका, तो मेरे पास क्या बचा? लेकिन आज अगर हम देखें तो खुदा ने एक वाचा हमसे बांध दी। लेकिन अगर हम देखें तो खुदा ने महिमा, उपासना और व्यवस्था और
ये सारी प्रतिज्ञाएं हमें भी दे दी। उसने जो जो अपने पुत्र को दिया, अपनी संतान को दिया, उसने वो सब हमें दिया। अब मैं आपसे पूछूं और हर एक जने से पूछूं कि खुदा ने तो अपने पुत्र पुत्रियों का अधिकार हमें और आपको दे दिया, अब हमने और आपने उस अधिकार को लेके करा क्या? यही पर खुदा हमसे प्रश्न करेगा, यही पर खुदा हमसे लेखा लेगा। उसने कहा मैं हर एक मनुष्य से अपनी वाचा, अपने वचन का लेखा लूंगा। क्यों लेखा लेगा? क्योंकि उसने हमें दिया है। क्यों? क्योंकि उसने हमें वह अधिकार, वो चीजें दी हैं जो उसके पुत्र और पुत्रियों का था। देखिए कलाम में क्या लिखा, बहुत ध्यान से पढ़ें। एक मिनट रुक जाइए। पुत्र और पुत्रियों का था, वो खुदा ने हमें दिया। छठी आयत पढ़ें जरा। परंतु ये नहीं कि खुदा का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं। और आप समझें, वे सब इज़राइली नहीं। जो इज़राइल का वंश है वे सब इज़राइली नहीं। जैसे अन्य जाति में सब के सब चुने गए नहीं हैं, समझे? अन्य जाति पर प्रभु का अनुग्रह आया। आमीन। अब प्रभु का अनुग्रह यह आया कि प्रभु ने अपना वाचा जो अपने पुत्र पुत्रियों से बांधा, अर्थात वचन की पुस्तक, वचन की वाचा हमें आपको दी। तो अब आज अगर हम देखें तो अन्य जाति में हर एक अन्य जाति पर खुदा का अनुग्रह नहीं है। क्यों? हर एक अन्य जाति पर प्रभु का अनुग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि हर जना प्रभु की वाचा और उसकी आज्ञा को नहीं जान रहा। लेकिन अन्य जाति की तरफ प्रभु का वचन मुड़ा। अब अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी है, और अगर अनुग्रह मुझ पर हुआ कि खुदा ने अपना अधिकार, अपने पुत्रों का अधिकार हमें और आपको दिया, तो हमें उसके प्रति ईमानदार बनकर, दीन बनकर उसे ग्रहण करना है, क्योंकि हमारा कुछ था नहीं जो उसने हमें दिया। आमीन। आमीन। हम वह हैं जो जन्म के अंधे हैं, अर्थात बर्तुल में हम अंधे हैं, जन्म से अंधे, हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन हमें प्रभु ने अपने पुत्र और पुत्रियों की आंखें दी ताकि हम उसके वचन, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी वाचा को देखने पाएं। लेकिन आज इतना बड़ा अधिकार देने के बाद भी आज अन्य जाति भी वही काम कर रहा है जो इजरायलियों ने किया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ें 6वीं आयत। परंतु यह नहीं कि खुदा का वचन टल गया। ऐसा नहीं कि खुदा का वचन टल गया। आगे, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं, इसलिए कि जो इजराइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं। अब वो सब इजरायली नहीं। क्यों? इजराइल का वंश है तो इजरायली होना चाहिए। वो सब इजरायली नहीं। क्यों? वो सब इजरायली क्यों नहीं है? इजराइल का वंश है लेकिन सब इजरायली नहीं। समझना होगा, हमें और आपको समझना होगा। अगर आज हमने इन वचनों को छोड़ दिया तो हम उसके अनुग्रह को नहीं देख पाएंगे।
हमें कभी नहीं मालूम हो पाएगा कि खुदावन यीशु मसीह ने हम पर कैसी दया करी। अगर हमें ये जानना है कि खुदावन यीशु मसीह ने मुझ पर कैसी दया करी, उसका वचन मेरे जीवन में किस प्रकार है, उसने मुझ पर क्या अनुग्रह किया है, तो हमें और आपको मेरे प्यारे भाई बहनों इज़राइल के वंश को देखना पड़ेगा। और अगर हम आज इज़राइल के वंश अर्थात इज़राइलियों को छोड़ देंगे तो हम कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के अनुग्रह को नहीं देख पाएंगे। हमें ये देखना होगा कि उसने अपने पुत्रों को अंधा करके हमें आंखें दी। अब इस अनुग्रह का हमें प्रभु के प्रति ईमानदारी से एक सेवा करके प्रभु के लिए अपने जीवन को तैयार करना है। कह रहा 6वीं आयत में, परंतु ये नहीं कि खुदा का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं। क्यों? क्यों वे सब इज़राइली नहीं? क्यों? पढ़े। और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उनकी संतान ठहरे। अरे, और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उनकी संतान ठहरे। अरे भैया, वंश किसे कहते हैं आप? पुत्र पुत्री घराना, लेकिन सब उसकी संतान नहीं ठहर रहे। वे सब इज़राइल का वंश है, लेकिन सब इज़राइली नहीं। और 7वीं आयत में क्या कह रहा? और न अब्राहम के वंश होने के कारण, ऐसा नहीं कि हम अब्राहम के वंश से हैं, हमारे लिए तो भैया स्वर्ग का राज्य रखा है। वो हमने अब्राहम जिस तंबू में रहता था, हाँ बोला तो करिए कुछ। हाँ अब्राहम जिस तंबू में रहता था, उस तंबू का वो जाते कपड़ा हमने काट के अपने पास रखा है। अब हमें अब्राहम के तंबू का कपड़ा स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। समझे? अब जिस नदी में खुदावन यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिलाया सबको, यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, सॉरी, जिस नदी यरदन नदी में यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उस नदी का पानी हमारे पास रखा है। देखिए, अब समझें कितना ज्यादा गहरा वचन है। हमारे पास होली लैंड का तेल रखा है। तेल रखा हमारे पास होली लैंड का, खूब बिक रहा होली लैंड में तेल। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए बस, अब्राहम के वंश में होने के बाद भी सब उसकी संतान ठहरे, परंतु नहीं, गलत पढ़ रहे हैं आप। 7वीं आयत पढ़िए। न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। अब आप मुझे बताइए, अब्राहम के वंश में जन्म लेने के बाद भी लोग उसकी संतान नहीं ठहर रहे। इज़राइल का वंश होने के बाद भी लोग इज़राइली नहीं ठहर रहे। तो होली लैंड से लाया हुआ तेल या यरदन नदी जहां यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उस नदी में जाकर वो जो आज आप जाएंगे तो वहां कोई पानी दिखाई नहीं देगा आपको। वो पत्थर, वो तेल, वो जगह मेरा उद्धार कैसे कर पाएगी? तुमने जीवित वचन को ठुकराकर अपने लिए अंधकार और उसकी शक्तियों को चुन लिया। क्या कलाम कह रहा है?
अब्राहम के वंश के होने के बाद भी सब उसकी संतान नहीं है। इज़राइल का वंश होने के बाद भी सब के सब इज़राइली नहीं है। फिर प्रभु मैं क्या करूं? कैसे मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा? जो अब्राहम के वंश से उत्पन्न हुए, जब वह उसकी संतान नहीं ठहर रहे, जो इज़राइल के वंश के हैं, जब वह उसकी इज़राइली नहीं ठहर रहे, तो मैं पापी, गिरा कूटा, अपराध और पाप से हमेशा घिरा रहता हूं। जब सोचता हूं तब बुरा सोचता हूं, और जब देखता हूं तब बुरा देखता हूं, और जब भी कोई कार्य करता हूं उसके पीछे मेरा एक स्वार्थ होता है। मैं निकम्मा कैसे स्वर्ग के राज में जाऊंगा? यहां आता है ये बात, कौन मुझे स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा? जब अब्राहम के वंश होने के बाद भी उसकी संतान नहीं ठहर रहे, जब इज़राइल के वंश होने के बाद भी इज़राइली नहीं ठहर रहे, तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना? तब खुदा का कलाम कहता है, जब धर्मी ही मनुष्य स्वर्ग के राज्य में कठिनाई से प्रवेश करे, तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना? कहां जाएं? कैसे प्रार्थना करें? प्रभु, किस रीति से हम तेरे वचन को पढ़ें, और किस रीति से तेरी सेवा करें, और किस रीति से तेरी सेवा में हम परिश्रम करें? कोई हमें बताए कि ऐसा हम क्या करें कि स्वर्ग के राज्य में हम जाएं। हमें और आपको वचन को समझना ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आज मनुष्य स्वर्ग के राज्य को अपना अधिकार समझ बैठा है। आज ईसाई कह रहा है कि स्वर्ग के राज्य में जाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि मैंने उस आते हैं 25 दिसंबर में केक बनवाया था, इसलिए स्वर्ग के राज्य में जाना मेरा अधिकार है। आज ईसाई स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए जरा सा भी अपने मन में सोचता नहीं कि मैं कैसे जाऊंगा। वो सोचता है मेरा तो अधिकार है। लेकिन यहां तो लिखा, इज़राइल का वंश होने के बाद भी वो इज़राइली नहीं, अब्राहम के वंश होने के बाद भी वो उसकी संतान नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, पढ़िए जरा 7वीं आयत पढ़े। और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। लिखा है इसहाक से ही तेरा वंश ठहराएगा, इसहाक से ही। ओह, इसहाक से ही आखिर खुदा का वंश कैसे ठहराएगा? ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक से ही तेरा वंश समझे? इसहाक से ही आखिर उसका वंश क्यों ठहराएगा, कहलाएगा? और अब्राहम का वंश होने के बाद भी सब उसकी संतान ना ठहरे, क्यों? 2 प्रश्न हैं। पहला कि अब्राहम का वंश होने के बाद भी सब उसकी संतान ना ठहरे। पढ़िए जरा 7वीं आयत, आराम से पढ़िए। 7वीं आयत पूरी पढ़िए। और ना पहले लिखा है,
बाद में ढूंढ रही हैं, इसलिए कहते हैं चलो मीटिंग में। जब मीटिंग में चलने की बारी आती है तो सर दर्द होता, एकदम से हाथ में यहां पर इतनी जगह में अचानक दर्द होने लगता है। और ये ना पहले था और ये बाद में ढूंढ रहे। यही अंतर है। जब आप मीटिंग में चलेंगे तो आपको बाइबल पढ़ना और वचन में चलना और वचन में स्थिर रहना आएगा। नहीं चलेंगे भैया, ठीक, लैया चने वाले से कहा भैया लैया चना बना दो, तो उसने लैया ज्यादा डाल दी, चना कम, बस हो गया। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? और न अब्राहम के वंश होने के कारण, ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। लो, इजराइल का वंश होने के बाद भी सब इजरायली नहीं, पहली बात। दूसरी बात, और ना अब्राहम का वंश होने के बाद भी सब उसकी संतान ठहरे। परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। इसहाक ही से। एक तो हमें यह बताओ कि इसहाक ही से तेरा वंश क्यों ठहराएगा, और एक हमें यह बताओ कि अब्राहम का वंश होने के बाद भी सब उसकी संतान क्यों ना ठहरे। अगर आज हम इन बातों को पकड़ें तब हमें मालूम होगा कि जिन रीति और रिवाजों को हम और आप पूछते हैं, मानते हैं, वे सब कितनी खोखली हैं। अब वंश होने के बाद भी संतान ना कहलाए, इजराइल का वंश होने के बाद भी इजरायली ना ठहराएं, तो इसके बाद हम क्या ऐसा चीज कर लें जो हमारे साथ ऐसा हो जाए। तो पहले हम ये देखेंगे कि अब अब्राहम का वंश होने के बाद भी उसकी संतान ना ठहरे। क्यों, ऐसा क्यों? 7वीं आयत पढ़ें, हम इसको देखेंगे पहले। और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। और ना अब्राहम का वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। क्यों? अगर अब्राहम का वंश है तो हम सब उसकी संतान हैं। तो बाइबल में क्यों लिखा है कि और ना अब्राहम का वंश होने के बाद भी हम उसकी संतान ठहरे? क्या लिखा, पढ़े। और न अब्राहम के वंश होने के कारण, और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। और क्या, हमारे पापा पास्टर, हम भी पास्टर। एली याजक पास्टर, उसके दोनों बच्चे लुच्चे लफंगे, बोलिए लुच्चे लफंगे। अरे एली याजक, इजराइल का याजक है, उसके दोनों बच्चे लुच्चे लफंगे क्यों ठहरे? जिससे खुदा ने बात करी, एली याजक जिससे खुदा ने बात करी, जो इजराइल का याजक है, उसके दोनों बच्चे लुच्चे लफंगे। क्यों? 7वीं आयत पढ़े जरा। और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। आइए देखें, क्यों नहीं सब उसकी संतान ठहरे?
क्यों नहीं उसकी सब संतान ठहरे? अब्राहम का वंश होने के बाद भी सब उसकी संतान क्यों न ठहरे? निकाले यूहन्ना। आठ, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 39 वर्ष पढ़ें। और ना अब्राहम का वंश होने के बाद भी सब उसकी संतान ठहरे। क्यों नहीं ठहरे? यूहन्ना 8 और 39 वर्ष पढ़ें। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। पिता अगर अब्राहम है तो ये जो बोल, एक मिनट, अगर पिता अब्राहम है तो जो बोल रहे हैं कि हमारा पिता अब्राहम है, तो अब्राहम अगर इनका पिता है तो ये कौन होंगे? वंश। क्यों लिखा वहां पर? और ना अब्राहम की संतान होने के बाद भी वह पवना, और ना अब्राहम का वंश होने के बाद भी वह उसकी संतान ठहरे। क्यों नहीं ठहरे? क्योंकि लिखा क्या है? 39 वर्ष पढ़े। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वे कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वे कहते हैं कि हम अब्राहम हमारा पिता है। ईसाई कह रहा है चौड़े से, यीशु मसीह हमारा, देखिए सेम डिट्टो आत्मा। कोई नहीं कह रहा, आज बगल वाला नहीं कह रहा कि यीशु मसीह हमारा पिता, बगल वाला नहीं कह रहा, सामने वाला नहीं कह रहा। आज कौन कह रहा है यीशु मसीह हमारा पिता? ईसाई कह रहा है, चौड़े से कहता है। ठीक इसी तरीके से जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो यीशु मसीह के सामने भी वह कह रहे हमारा पिता तो अब्राहम है। और ना अब्राहम का वंश होने के बाद भी वह उसके पुत्र ठहरे। क्यों नहीं ठहरे? क्योंकि वे कह रहे हैं कि अब्राहम हमारा पिता, हम उसके वंश से। लेकिन कलाम क्या लिखा? 39 वर्ष पढ़े। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, अब यीशु ने क्या कहा उनसे? यदि तुम अब्राहम की संतान होते, तो अब्राहम के समान काम करते। ये अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब समझे आप? लाख चिल्लाओ हम ईसाई, हमारा खुदा यीशु मसीह कह रहा, अगर तुम्हारा पिता अब्राहम होता, अगर तुम अब्राहम के वंश से होते तो तुम अब्राहम के समान काम करते। अब पढ़ें रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। और न अब्राहम के वंश होने के कारण, सब उसकी संतान ठहरे। सब उसकी संतान क्यों नहीं ठहरे मालूम चला? क्योंकि उनके काम अपने पिता अब्राहम के वंश के घराने के समान नहीं थे। पहले प्रश्न का उत्तर मिला। अब दूसरा प्रश्न आया कि इसहाक ही से अब इसहाक ही से तेरा वंश क्यों ठहराएगा? पढ़े जरा, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरी पढ़े 7वीं आयत। और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। इसहाक ही से तेरा वंश क्यों कहलाएगा?
8वीं आयत पढ़ें। अतः शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं, हाँ, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिनने जाते हैं। तो क्या इसहाक प्रतिज्ञा की संतान थी? यस। तो क्या खुदा ने अब्राहम से प्रतिज्ञा बांधी थी? यस। तो क्या खुदा ने अब्राहम और सारा से वाचा बांधी थी? आमीन। आखिर इसहाक ही से तेरा वंश क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसहाक और खुदा और अब्राहम के बीच में एक प्रतिज्ञा थी। और अगर आज मेरे और खुदा के बीच में ये वाचा की पुस्तक नहीं, तो मैं लाख प्रचार कर लूं, 365 और 365 दिन डबल मीटिंग कर लूं, तब भी खुदा कहेगा मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। नाता होने के लिए प्रतिज्ञा, जो वाचा खुदा ने पुस्तक तुम्हें दी, जो वाचा की पुस्तक तुम्हारे पास है, ये कभी तुम्हारे चित्त से उतरने ना पाए। इसी में दिन और रात, ओ माय गॉड, इस वाचा की पुस्तक में दिन और रात स्मरण करे रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा भला होगा। क्योंकि ये वाचा की पुस्तक, ये प्रतिज्ञाएं, ये महिमा, ये लेपालक की आत्मा, ये सारी चीजें हमें और आपको दान में मिली है। इसके योग्य मैं और आप नहीं थे, और अगर मुझे और आपको दान में मिली है तो हमें और आपको इस दान के लिए प्रतिदिन और हर क्षण धन्यवाद देना है। इज़राइल का वंश होने के बाद भी वे सब इज़राइली नहीं। अब्राहम का वंश होने के बाद भी वे सब उसकी संतान न ठहरे। क्यों? क्योंकि उनके काम अब्राहम और इज़राइल के वंश के समान नहीं थे। इसहाक ही से तेरा वंश क्यों ठहराएगा? कलाम में लिखा, पढ़ें। अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। अब प्रतिज्ञा कहाँ हुई? 9वीं आयत पढ़ें। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा। किस समय के अनुसार? मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। तो क्या खुदा ने ये प्रतिज्ञा की थी? क्योंकि खुदा ने ये प्रतिज्ञा की, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इसहाक ही से उसका वंश हुआ। और अगर यही वाचा और यही प्रतिज्ञा और यही वाचा की पुस्तक खुदा हमें और आपको दे रहा है, तो ये वाचा, ये पुस्तक, इसमें लिखा हुआ आज्ञाएं, इसमें लिखी हुई हर एक बात मेरे और आपके जीवन के लिए प्रथम स्थान होना चाहिए। अगर मेरे जीवन में यीशु मसीह प्रथम स्थान पर है, तो ये संसार और संसार की सारी वस्तुएं मुझे यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन अगर मेरे जीवन में यीशु मसीह प्रथम स्थान पे नहीं है, तो आज भी मैं अपने खुदा के वचन को पढ़ने के, सुनने के बाद भी मेरी और उसकी दूरी बहुत है। आदम देख रहा था वाटिका के बीच के वृक्ष के फल को, और जीवन के वृक्ष के फल को भी देख रहा था। और उनके बीच में बहुत बड़ी दूरी थी। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह अर्थात आज्ञा उनके जीवन से हटी, उन पर मृत्यु आ गई। तो मृत्यु को
कौन रोके हुआ था? वही आज्ञा जो खुदा ने आदम को दी थी। और जब तक वो आज्ञा में बना था और जब तक वो आज्ञा को अपने हृदय में रख के चल रहा था, वो मृत्यु उस पर हावी नहीं हो रही थी। लेकिन जिस पल उसने उस आज्ञा को अपने जीवन से हटाया, वो मृत्यु उस पर आ गई। और खुदा का वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक में, खुदावन युगानियों की इच्छा है, आज भी अगर हम इस वाचा की पुस्तक को अपने जीवन से हटाएंगे, मृत्यु हम पर है। आज जीवन और मृत्यु के बीच में ये वाचा की पुस्तक है। केवल ये वाचा की पुस्तक है जो मुझे जीवित रखे है, और केवल यही वाचा की पुस्तक है जो मुझे अनंत जीवन देगी। अगर ये वाचा की पुस्तक आप अपने जीवन से हटा दें, आग की झील, दूसरी मृत्यु हर एक मनुष्य के जीवन में बनी है, और इस दूसरी मृत्यु को तुम ना पहुंचो, इस दूसरी मृत्यु का स्वाद तुम ना चखो, इस फल को, जिस फल को खुदा ने आदम को मना करा था, तुम दोबारा ना खाओ। ये वाचा की पुस्तक एक बार फिर खुदा ने मुझे और आपको दी। आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके सोते हैं। आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके घर से बाहर जाते हैं। आज हम यीशु मसीह के नाम से बचपने से प्रार्थना कर रहे हैं। और वह जो यीशु मसीह जब खड़ा था, तो वह जो कह रहे थे कि हम अब्राहम हमारा पिता है, हम उसके वंश से हैं, वह भी अब्राहम के नाम से और उसकी व्यवस्था के हिसाब से और हर एक चीज का नियम से पालन करते थे। लेकिन इसके बाद भी खुदा ने उनसे कहा कि अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तो क्या काम अब्राहम ने किया था? अब्राहम ने उन बातों पर विश्वास किया था जो बातें दिखाई नहीं दे रही थी। अब्राहम ने उस वचन पर विश्वास किया था जो न सारा को दिखाई दे रहा था और न उसके कुटुंब को दिखाई दे रहा था, किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उस विश्वास को अब्राहम एक आशा समझकर चल रहा था, क्योंकि उसने सारा से कहा, देख जिसने मुझसे कहा है वो बहुत बड़ा है। हाँ, मेरा शरीर, तेरा शरीर अब कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मुझसे वाचा बांधा है वो सब कुछ पूरा करने में सामर्थ्य। आमीन। हमें और आपको इसी रीति से एक विश्वास में बढ़ना है। कलाम में लिखा, अब्राहम कामों के द्वारा नहीं, अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। वे कह तो रहे थे कि हम अब्राहम की संतान हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर वे अब्राहम की संतान होते तो उनके जीवन में विश्वास होता, और वो उस विश्वास के द्वारा अपने सामने खड़े यीशु मसीह को, अपने उद्धारकर्ता को पहचान लेते। क्या कारण था कि अपने उद्धारकर्ता को, अपनी छुड़ौती को वे ना पहचान पाए? क्योंकि उनके पास विश्वास न था। इसलिए खुदा ने कहा कि तुम अगर अब्राहम के समान होते तो उसके समान काम करते। उसने क्या काम किया? उसने उस अनदेखी वस्तु पर, उसने उस अनदेखे विश्वास पर विश्वास किया, क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा था वही था उसका उद्धार। और आज हमें और आपको भी जो दिखाई नहीं दे रहा वही है हमारा उद्धार, अर्थात यीशु मसीह। आज हमें यीशु मसीह रूबरू नहीं दिख रहा है, लेकिन यीशु मसीह अपने शब्दों से, अपने वचन से हमसे बात कर रहा है। ठीक इसी तरीके से अब्राहम को भी रूबरू नहीं दिख रहा था,
लेकिन यीशु मसीह वचन से बात कर रहा था। बस फर्क इतना था कि वो वचन स्वर्ग से ऊपर से सुनाई देता था, और आज ये वचन तुम्हें हम वाचा की पुस्तक से सुना रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। मैं क्या कहूं, क्या करें हम? कितना बाइबल पढ़ें, कितनी प्रार्थनाएं करें, कितने उपवास रखें, कितनी रीति, कितने रिवाजों पर मन लगाएं? ऐसा क्या करें कि हमारा उद्धार हो जाए? प्रभु कहता कुछ ना करो, बस जो तुम्हें मिला, अर्थात ये वाचा की पुस्तक, इसे खाओ और इस पर विश्वास करो। अपने बच्चों को देख के, अपनी पत्नी को देख के, अपने परिवार को देख के, अपनी माँ को देख के तुम्हारा मन भयभीत ना हो। एक आशा मैंने तुम्हें दी है, और वो आशा ये है कि इस पृथ्वी पर तुम जो कुछ मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा। क्योंकि देखो, जीवन के अंत समय तक मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। हमें इन वचनों को समझना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के बाद 365 दिन ये मीटिंग सभा करने के बाद भी पिता हमसे कहे कि अगर तुम यीशु मसीह की संतान होते तो यीशु मसीह के समान काम करते। ऐसा नहीं। इसलिए आज से, अभी से इस वचन पर ईमान लाओ। इसलिए आज से, अभी से इस वाचा की पुस्तक को सुनो, पढ़ो और इसको स्मरण रखो। प्रतिदिन अपने जीवन में जैसे ही बिछौने से उठो, इस वचन की पुस्तक को खोल के पढ़ो। देखो, जीवन इसमें है। देखो, तुम्हारे जीवन की सारी घटी कमी को खुदा का वचन दूर करेगा। अगर तुम प्रभु के प्रति ईमानदार बनोगे तो प्रभु तुम्हारे प्रति ईमानदार बनेगा। अगर तुम प्रभु के पास निकट आओगे तो प्रभु तुम्हारे निकट आएगा। अगर तुम प्रभु के लिए पवित्र बनोगे तो प्रभु तुम्हारे लिए पवित्र है ऑलरेडी, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, देखो मैं पवित्र हूं, इसीलिए पवित्र बनो। हमें और आपको किसी मनुष्य के कहे गए वचन पे या किसी मनुष्य के कहे गई वाचा या उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रभु का वचन है। और जब हम इस पवित्र वचन को पढ़ते और सुनते हैं तो हमको इससे सीख लेनी है, क्योंकि ऐसा ही करके हम इस पृथ्वी पर बढ़ेंगे। देखिए, हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद भाई। गॉड ब्लेस यू। आइए यहाँ आइए। चलिए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आँखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। खुदावन, आप यहाँ हाजिर है। खुदावन, मैं आपसे क्षमा करता हूँ अपने मनों को, दिन को, जो भी हम पाप किए हैं, अपने मन को दिनहीन बना करके आपके ऊपर हम जो भी अनजाने में मैंने पाप किया, जो सोच या विचार से या देख कर, खुदावन आपके हाथों में सौंप देता हूं खुदावन। इसलिए खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं, आप यहाँ हाजिर हैं। आप आपका महासभा इस घर में रखे हैं खुदावन, आपका इच्छा के अनुसार जो आज तुमने आपने यहाँ बीज बोया खुदावन, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, ताकि हम लोगों को अनुग्रह और बलवंत दे, ताकि हम आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। क्योंकि आपने हम लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा रखी है खुदावन, इस प्रतिज्ञा के अनुसार हम लोग चल सके खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके। इसलिए आपसे दुआ करते हैं खुदावन, हम लोगों को बलवंत करके आपका वचन में बने रहें खुदावन।
आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपका जो अपने शिक्षा दी है वे हमारे लिए, हम लोगों के लिए एक ज्योति है खुदावन। आज जो प्रतिज्ञा अपने दिया है खुदावन, हमारे लिए एक जीवन का मार्ग है खुदावन। हम याद दुआ हम करते हैं खुदावन, ताकि आपका जो वचन को ग्रहण करके हर पल में आपका वचन को बने रहें खुदावन। मैं इस घर के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि आपका वचन इस घर में बने रहे खुदावन। इनको आपका सामर्थ और आपका बल मिल सके खुदावन। और जो भी YouTube में देख रहे हैं खुदावन, जो आपका वचन को ग्रहण कर सके, इस सब को उनको भी आपका वचन के लिए वह उनको सामर्थ दीजिए, ताकि वह आपका वचन को ग्रहण कर सके, आपका आज्ञा को पालन कर सके, और यह वचन हर हमेशा बने रहे खुदावन। और हमारे भाई रोहित के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार के लिए, हर जनों के लिए, जो भी यह वचन उनके द्वारा आपका आत्मा में ये हम लोगों को बताया, और या इस तरह हम लोगों को भी बताए, ताकि अब उनको भी आशीष प्रदान करते रहे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे मुझे में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रही, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषें सुरसोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आतियों पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचना दी जाती है कि कल की प्रार्थना बहन प्रिया के घर में शाम को 5 बजे होगी। कल 6 बजे नहीं होगी प्रार्थना, कल शाम को 5 बजे जैसे रोज होती है वैसे प्रार्थना होगी बहन प्रिया के घर में। और आने वाले मंगल में प्रार्थना भवन में 4:30 बजे होगी, और गुड फ्राइडे को भवन में प्रार्थना होगी दिन में 12 बजे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।